are not what you think you are. You are not what others think you are. You are what you think, what others think what you are. आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप। एक के लिए पास होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक के लिए एक नंबर भी कटना बहुत बड़ा मोरल डाउन करने वाली सिचुएशन है। क्या फर्क है? सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। आप ये देखते हो कि ये मेरे प्रति कैसा सोचता है, उसके आधार पे आप रिस्पॉन्ड करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो और उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाओ। आपके माता पिता और आपके शिक्षक। न निर्मिता केन न दृष्टपूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? हिंडो ऑल ऑफ यू। अभी आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आपने क्लिक किया होगा, कुछ ना कुछ आपके एनालिटिक्स ने कुछ काम किया होगा, कैसे भी कर आप तक ये वीडियो पहुंचा होगा। अब जरूरी क्या है? जरूरी है समझना कि आधा सितंबर खत्म होने वाला है और हमारी प्रिपरेशन का लेवल चल क्या रहा है ये हमें खुद देखना होगा। अभी हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने 10th एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपका माइंडसेट किस तरह से है अभी चीजों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपका सिलेबस कितना खत्म हुआ, ये उतना इंपॉर्टेंट है कि आप अभी क्या सोचते हो अपने बारे में। यू आर नॉट वट यू थिंक यू आर। यू आर नॉट वट अदर्स थिंक यू आर। यू आर वट यू थिंक वट अदर्स थिंक वट यू आर। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप वो भी नहीं है जो दूसरे सोचते हैं कि आप वो हैं जो कि सोचते हैं कि दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। बहुत गहरी बात है, समझने की जरूरत। अगर आप समझे हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बात कुछ इस तरीके से है कि क्या फर्क है एक टॉपर स्टूडेंट में और एक ऐसा स्टूडेंट जो अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहा, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जा रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि 199 के बीच में झूलता है, एक ऐसा है जो कि 32-33 के बीच में झूलता है। एक के लिए पास होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक के लिए एक नंबर भी कटना बहुत बड़ा मोरल डाउन करने वाली सिचुएशन है। क्या फर्क है? सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। माइंडसेट का फर्क है। क्योंकि जो ये टॉपर वाली कैटेगरी का जो बच्चा जिसे आज हम टॉपर कह रहे हैं, उसने अपने बारे में सुना ही है कि वो टॉपर है। उसको घर वाले कहते हैं अरे पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके टीचर्स कहते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके दोस्त कह रहे हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसने अपने प्रति एक धारणा बना दी है, एक एंटिसिपेशन उसके मन में चल रहा है, एक परसेप्शन उसने अपने मन में बना दिया कि यार मैं ब्रिलियंट हूं, मैं टॉपर हूं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन अपने आप के लिए उस हिसाब की है। एक दूसरा बच्चा है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, तो उसके पेरेंट्स भी उसको बोलते हैं पढ़ ले, उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है। अपने फ्रेंड्स के बीच में भी उसको कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि हाँ मैं नहीं हूं उतना अच्छा, मेरे मार्क्स इतने ही आते हैं। टीचर्स भी कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, टीचर्स की तरफ से कुछ इस तरह की चीजें होती है, एक इनडायरेक्टली उसे समझ में आता है कि मैं उतना खास नहीं हूं, क्योंकि टीचर ज्यादातर मेरे पे ध्यान उतना दे नहीं रहे, या कुछ भी बातें वो समझ लेता है। ये चीजें धीरे धीरे कंडीशन जो होती रही है, जो संस्कार उसके अंदर जा रहे हैं, वो उसको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, उसके सबकॉन्शियस में एक बात बैठा देते हैं कि तू कमजोर है पढ़ाई में। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, ये पूरी चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या है, दूसरा आपको किस नजर से देखता है उस नजर से आप अपने आप को देखते हो। यही मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा कि आप वो नहीं है जो आप सोचते हो कि आप नहीं। आपकी अगर विशुद्ध सोच जो आप आपके प्रति हो, अगर वो हो जाए तो बात ही क्या है। आप वो भी नहीं कि जो दूसरा आपके प्रति सोचता है, नहीं। क्योंकि कुछ लोग आपके प्रति अच्छा भी सोच रहे हैं, कुछ गंदा भी सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा है, कुछ सोच रहे हैं बहुत अच्छा है। तो इसमें आप किसका सोचते हो? आप इनको भी नहीं मायने रखते। आप ये देखते हो कि ये मेरे प्रति कैसा सोचता है, उसके आधार पे आप रिस्पॉन्ड करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि सफलता और असफलता केवल माइंडसेट का गेम है। अगर आप सब कुछ भूल जाओ, आप पुरानी सारी बातें भूल जाओ, इससे पहले की क्लासेस आपने पढ़ी, 9th 8th वगैरह, आपके कभी नहीं आए बहुत अच्छे मार्क्स, कभी आप टॉप लिस्ट में कभी शामिल ही नहीं हुए। अब यहां से हम क्या सोचते थे? हम सोचते हैं कभी नहीं हुए तो कभी हो भी नहीं पाएंगे, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। और जो टॉपर है वो सोचता है कि मैं तो हमेशा होता हूं, तो वो एक स्टेप भी पीछे खिसक सकता है। अगर फर्स्ट रैंक से सेकंड में भी आता है तो एकदम से सावधान हो जाता है, क्योंकि गलती हो गई भाई, मैं कैसे ऐसा हो सकता हूं। वो अपने आप को कभी देख ही नहीं सकता सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, बाहर लिस्ट के बाहर कभी देख ही नहीं सकता। और ऐसी स्थिति दूसरे वाले के साथ है, वो कभी अपने को लिस्ट के अंदर देख ही नहीं सकता। पूरा गेम माइंडसेट का है। अगर आप इन सारी बातों को भूल जाओ और आप ये सोचो कि मैं रिफ्रेश तरीके से सारा का सारा अपना जो सिस्टम है रिबूट करता हूं, सारी चीज एक बार नई तरीके से करता हूं, रीस्टार्ट करता हूं, और एक बार नए सिरे से स्टार्ट करता हूं, नए इनपुट्स डालता हूं और लॉजिकली चीजों को सोचता हूं। मार्क्स क्यों आ रहे हैं किसी के? मार्क्स आना उतनी बड़ी बात नहीं, मतलब मार्क्स आना कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत बड़ी बात हो गई, तोप हो गई। लेकिन मार्क्स कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन उसकी मेहनत का, जो इंसान पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो अपने इनपुट्स डाल रहा है, वो आउटपुट को शो करने का तरीका है उसकी मार्कशीट। ये बात आप भी जानते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहते हो कि सर मैं तो बिल्कुल 24 में से 18 घंटे पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं तो मेरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पा रहे। ऐसा तो नहीं होता ना। सच्चाई तो आप भी जानते हो। सच्चाई तो आप भी जानते हो कि आप उतने एफर्ट्स डाल नहीं पा रहे। क्यों नहीं डाल पा रहे होंगे आप एफर्ट्स? सर डिस्ट्रैक्शन से बहुत सारे। डिस्ट्रैक्शन क्या आप ही के साथ है, क्या उस बच्चे के साथ नहीं है?
बस फर्क यही है, आपने जहां ध्यान देना चालू कर दिया वही चीज होती रहेगी। आप डिस्ट्रैक्शंस के को इतना ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हो, या कुछ इस तरह की चीजों को, डिमोटिवेशन को या डिप्रेशन को, इस तरह इतनी वैल्यू देने लग जाते हो कि वो चीज ज्यादा दिखने लग जाती है आपको। जिस चीज को आप ज्यादा वैल्यू दोगे वो चीज आपको ज्यादा दिखने लग जाएगी। देखो, टीचर, जब मैं यहां पर खड़ा होकर आ रहा हूं या कोई टीचर्स आपको बताते हैं, ये ध्यान रखना कि इस दुनिया में ना 3 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहेंगे पहले तो क्या आगे बढ़ो, लेकिन कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाओ। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो और उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाओ। आपके माता पिता और आपके शिक्षक, आपके टीचर्स। क्योंकि अगर आप उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हो तो ये उनके लिए और बड़ी गर्व की बात हो जाती है, क्योंकि उनके लिए जो बड़ी बात है, उनका जो अचीवमेंट है वो यही है कि आप उनसे भी ज्यादा ऊंचे हो जाओ। अभी जब बात शिक्षक की आ रही है तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है आचार्य चाणक्य की, कि शिक्षक का काम सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट की हमेशा तारीफ करता रहे, मोटिवेट करता रहे। कई बार आपके टीचर आपको डांट देते होंगे, आप बुरा मान जाते होंगे। कई बार यहाँ पर बच्चे आते हैं, लाइव में कुछ बातें बोल रहे होते हैं, मैं डांट देता हूँ, मैं बोल देता हूँ जो भी मुझे बोलना होता है, जो मुझे लगता है एक बार के लिए। अगर मैं डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँ, मैं कहूँ नहीं यार ये बच्चा भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर ये बच्चा वीडियो नहीं देखेगा दोबारा से, नहीं, मेरे अंदर वो बात नहीं आ पाती उस समय। आलोचना भी जरूरी है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक सृजनात्मक आलोचना बहुत जरूरी होती है। ये बात मुझे क्यों याद आई, यहां से बात याद आई, नीति शास्त्र के 16वें अध्याय में विष्णुगुप्त, जिन्हें आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो लिखते हैं, न निर्मिता केन न दृष्टपूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतनी बड़ी बात बोलती उन्होंने। न दृष्टपूर्वा, न कभी पूर्व में देखी गई, न निर्मिता केन, न किसी ने कभी बनाई, न श्रूयते हेममयी कुरंगी, न कभी सुना हमने कि सोने की हिरणी भी होती है। लेकिन श्री राम की तृष्णा देखिए, विनाश काल के समय विपरीत बुद्धि हो ही जाती है। सही बात है, ऐसा कहते हैं आचार्य चाणक्य। अगर हम इसे नैरो माइंडेड होकर देखें, हम बोलेंगे अरे भाई क्या बोल दिया उन्होंने, इन्होंने भगवान श्री राम के लिए ऐसा बोल दिया, निंदा कर दी, बोल दिया कि भगवान श्री राम विनाश काल पे विपरीत बुद्धि हो गई थी। कैसा बोल सकता है कोई ऐसा। लेकिन अगर आप नीति शास्त्र को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उन अध्यायों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे इतनी प्रशंसा, जितनी प्रशंसा इतिहास में आचार्य चाणक्य ने राम की, श्री राम की है, उतनी शायद ही किसी ने की हो। उतनी प्रशंसाओं के बावजूद भी जहां पर उन्हें गलत जो लगा वो गलत बोलने का सामर्थ्य रखता है। ये जो ट्रेट होता है, ये जो गुण होता है, ये शिक्षक का गुण है, आचार्य का गुण है। ये गुण उन्होंने वहां पर दिखाया। उन्होंने कहा जहां पर गलती है वहां पर हम गलतियां भी गिनाएंगे, जहां पर हमें लगता है कि कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम समझाएं कि एक जिन्हें हम महापुरुष की संज्ञा दे रहे हैं, जो मानव नहीं महामानव है, वो भी माया के अधीन होकर अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जहां पे गलती जहां पर हो रही है तो गलती को गलत कहा जाएगा, और जहां पर प्रशंसा की बात होंगी वहां प्रशंसा के लिए कहा जाएगा। तभी तो आचार्य चाणक्य कहते थे धनानंद की सभा में कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद, सृजन और प्रलय उसकी गोद में खेला करते हैं। इसीलिए आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, ये 2 लोग अगर कभी भी आपको ना किसी चीज के लिए निंदित करे, डांटे, हो सकता है आपको वो बात उस समय समझ ना पा रही हो कि वो किस बात को ध्यान में रखकर आपको बातें बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोचो कि आप एक जगह बैठे हुए हो, आप सीधे ग्राउंड फ्लोर में बैठे हुए हो और एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में बैठा हुआ एक इंसान, जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में वो नहीं देख सकता जो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में बैठा इंसान देख सकता है। टॉप फ्लोर में बैठा हुआ इंसान देख सकता है दूर 1 किलोमीटर से कोई एक आदमी आ रहा है। वो नीचे, उसकी सूचना जब नीचे वाले व्यक्ति को देगा ग्राउंड फ्लोर में बैठे हुए को, तो ग्राउंड फ्लोर वाला बोलेगा झूठ बोल रहा है यार, मैं क्यों मानूं उसकी बात, ये वो बता सकता है उसे कि वहां से संकट आ रहा है या फिर वहां से कुछ इस तरह की चीजें आ रही है जिसमें तुम्हें हटना चाहिए। लेकिन नीचे वाला मानने को तैयार नहीं, नहीं मैंने तो देखा नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप मुझे ऐसे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स का, आपके शिक्षक का, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का दायरा कुछ अभी वैसा ही है। उनकी पोजीशन, उनकी डेजिग्नेशन कुछ इसी तरह का है कि वो अभी उस शिखर पे हैं। उन्होंने उस तरह के अनुभव देखे हैं, उन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं इस दुनिया में अभी तक, वो आपके सीनियर है और वो ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आपका भला चाहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि आपके वेल विशर्स हैं, जो चाहते हैं कि आप उन्नति के शिखर पर पहुंचे। लेकिन वो चाहते हैं कि वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका शिखर उनके शिखर से ज्यादा ऊंचा हो जाए, सिर्फ और सिर्फ किसके अलावा, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स के अलावा। इसीलिए जब भी कभी आपके टीचर्स आपको कुछ एडवाइस दे रहे हो, कूल होकर, काम होकर सोचने की कोशिश करो कि उसके पीछे उनका मोटिव क्या था। कई बार क्या होता है, चीजें बहुत मीठी होती है लेकिन उसके पीछे मोटिव बहुत बेकार होता है। कई बार चीजें दिखने में बड़ी बेकार लगती है लेकिन मोटिव पीछे बहुत अच्छा होता है। जैसे दवाई होती है, कड़वी होती है, एक बारी में जब फर्स्ट अपीयरेंस हम उसका देखें, दवाई होती है, कड़वी होती है, क्या लगेगा हमारी जीभ को, लगेगा टेस्ट इतना बेकार है यार, तो फेंक देने लायक चीज है, बड़ी बेकार चीज हमें लगेगी। यानी कि लेकिन उसका मोटिव कितना ज्यादा शानदार है, हम जानते हैं कि दवाई जाती है, चीज को सही करती है, हमारी बॉडी को सही करती है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं खाने वाली जो हमें पता है कि टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं
लेकिन उनका जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है वो बहुत खराब होता है। जो अखाद्य हैं, जो खाने लायक नहीं है, लेकिन हमारा टेस्ट बर्ड्स हमें परमिट करते हैं, लेकिन उससे फिर हमें बाद में नुकसान होता है। तो ये चीजें समझने की जरूरत हमारी खुद की है। यही है वो विवेक। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसी विवेक को हमें समझना है। ये समझने की क्षमता की क्या सही है क्या गलत है, यही तो हमें देखना है। आपको एग्जामिनेशन सर पर आ चुके हैं, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करो, क्या आपको लगता है क्या करना, पढ़ना चाहिए और क्या करोगे। स्ट्रेटेजीज देखोगे, कितनी स्ट्रेटेजीज देखोगे, मिलती रहेंगी आपको। इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट हो चुका है, कहें कि सही है या गलत है, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन स्ट्रेटेजीज पर चीजें चल रही है। क्या आपको लगता है कि चीजें स्ट्रेटेजीज से हो जाएंगी? क्या लगता है कि कोई 10 लाख बच्चे एक वीडियो को देख रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी है, तो क्या आप समझते हो 10 के 10 लाख बच्चे पास हो जाएंगे, या 10 के 10 लाख बच्चे कमाल कर जाएंगे? नहीं, स्ट्रेटेजी से कुछ कभी होने नहीं वाला। स्ट्रेटेजीज या रणनीतियां सिर्फ एक आपको डायरेक्शन देने का काम करती है, अल्टीमेट काम तो आपका करना पड़ेगा। जो सड़कें होती है, जो सड़क होती है, क्या सड़क आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है? माना मैंने कि सड़क ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बनी हुई है, सड़क मंजिल से मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद सड़क पे खड़े होकर आप कभी ये नहीं कह सकते कि आप मंजिल से मिले हुए हो। आपको तो चलना पड़ेगा, आपको तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाते तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। जो अपने एफर्ट्स लगाता है, जो चलता है, भले ही एक कदम चले, 1000 मील का फासला भी एक एक कदम से होता है। 1000 मील का फासले की शुरुआत भी पहले कदम से होती है। अगर आपने अपना पहला कदम ही नहीं रखा तो आप कैसे ही मान सकते हो कि आप कुछ कर रहे हो, प्रोग्रेसिव काम कर रहे हो? तो ये समझना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए अभी के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, सिर्फ ये बोलते हुए विदाउट एनी कंक्लूजन कि आप इतने समर्थ हैं, आप इतने समझदार भी हैं कि आप समझ सकेंगे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। मैं अपने एंड से क्या कर सकता हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, 10th क्लास को आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं फिलहाल। इस 10th मैथमेटिक्स को जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, आप में से कई बच्चे आते हैं, अभी लाइव चल रहा था कुछ दिन पहले, बच्चे आके बोल रहे थे कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई। आप एक बात सुनो मेरी, जैसे अगर आपको मान लेते हैं 10th की मैथ समझ नहीं आ रही, वन शॉट्स को जाकर देखो, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये काम था मेरा अभी आपको बातें बोलने वाला, स्ट्रेटेजी बोलने वाला ये वीडियो। लेकिन एक वीडियो ऐसा जिसमें चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं, हम उन वीडियोस को जाकर देखो। उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट वगैरह पर ही डिस्कशन। और कूल माइंड होकर, काम माइंड होकर देखो चीजों को। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में 10 प्रकार की चीजें चल रही है, उसके बाद आप लेक्चर को देख रहे हो, नहीं समझ आएगा। और उससे होगा क्या, आप एक वीडियो स्किप करोगे, दूसरे पे जाओगे, दूसरा स्किप करोगे, तीसरे पे जाओगे, तीसरा स्किप करोगे, चौथे पे जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लास्ट में आप घोषित कर दोगे कि चीज मुझे नहीं आ रही, और आप किनारा कर दोगे उस चीज से। अगर आपको चीज मिली है पहली बारी में, अगर आपको मेरा लेक्चर मिल गया, तो मैं अपने एंड से यही कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें, लेकिन थोड़ा डेडिकेशन के साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ देखोगे आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से लगे हुए हो, कुछ नोट्स बना नहीं रहे हो, बस लेट के मोबाइल में देख रहे हो वीडियो, समझ कभी नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक डेडिकेशन, एक डिवोशन तो दिखाना पड़ेगा, एक समर्पण आपको दिखाना पड़ेगा। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियोस देखिए चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 8 तक टिल डेट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लियर है सारी चीजें, उनको देखो एक एक करके, एक एक चैप्टर के वन शॉट है, वन शॉट में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा रखे हैं विद कॉन्सेप्ट, उन्हें देखो, स्प्लिट करके देखो, सब समझ में आएगा। गुड बाय।